ब्राजील की मुद्रा है, किसकी? ब्राजील की मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले चीन की मुद्रा की, तो चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो चीन की मुद्रा जो है युआन है, क्या? युआन। और क्यूबा की मुद्रा की बात करें तो क्यूबा की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो पेसो जो है यह क्यूबा की मुद्रा है। कहाँ? क्यूबा की मुद्रा है, पेसो। वहीं दोस्तों बात कर लें गाम्बिया की मुद्रा की, तो गाम्बिया की मुद्रा जो गैम्बियन डालसी है, क्या? गैम्बियन डालसी जो है ये गैम्बिया की मुद्रा है। तो इसको भी आप 1815 में क्या था। वहीं दोस्तों बात कर ले ज्योतिबा फुले की, तो ज्योतिबा फुले में दोस्तों किसका क्या कहता है? ज्योतिबा फुले ने दोस्तों बालिका विद्यालय के, किसका? बालिका विद्यालय की स्थापना जो है 1851 में क्या है? क्या 1851 में क्या है? वहीं दोस्तों बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो तो ये आर्य समाज के संस्थापक और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। वहीं शिशिर कुमार घोष की बात कर ले, तो शिशिर कुमार घोष ने दोस्तों इन्होंने क्या स्थापना किया? तो इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया है। तो इसका जो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया है। कब किया है? तो इन्होंने दोस्तों कब किया है? तो यह जो है 1825 ईस्वी में किया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है कल से होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 24 का, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है उसका फुल डिस्कशन देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है हमारा बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर और चौथा शाहजहां। तो मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक जो है दोस्तों बाबर था। कौन? बाबर। बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक जो है बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक जो है भारत पर शासन किया। कितना तक? 1526 से 1530 ईस्वी तक। और इनका जन्म जो है दोस्तों 1483 ईस्वी में, 1483 ईस्वी में होता है। कब? 1483 ईस्वी में। वहीं दोस्तों बात कर ले हुमायूं की, तो बाबर का पुत्र जो था वह हुमायूं था। कौन? बाबर का पुत्र जो है वो हुमायूं था। और हुमायूं ने ही दोस्तों कोहिनूर का ग्वालियर हीरा को राजा जो विक्रमाजीत थे उनसे, उनके परिवार से प्राप्त किया था। और इन्हें को ही दोस्तों शेरशाह सूरी ने हराया था। और इसके बाद जो है दोस्तों ये बहुत इधर उधर भटकते रहे थे। और उसके बाद जो है दोस्तों फिर इन्होंने पुनः स्थापना की थी। अकबर जो दोस्तों ये हुमायूं का पुत्र हुआ करते थे। कौन? हुमायूं का पुत्र हुआ करते थे। इनका कार्यकाल की बात करें तो 1556 से 1606 तक है। कब? 1556 से 1605 तक है दोस्तों। और इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1542 को हो। और इनकी माँ का नाम पूछे दोस्तों तो अकबर की माँ का नाम था जो हमीदा बानो बेगम था। क्या? हमीदा बानो बेगम। और इनके बचपन का नाम पूछे तो शाहजहां के अकबर के बचपन का नाम जो था वो जलाल खां था। क्या? जलाल था। वहीं दोस्तों बात कर लें शाहजहां की, तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया। किसने? शाहजहां ने करवाया है ताजमहल का निर्माण। और इनकी रानी का क्या नाम था दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और इन्हीं के पुत्र जो था दोस्तों वो कौन था? तो वह औरंगजेब था। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता दोस्तों कौन है? तो आनंद मठ जो दोस्तों के रचयिता है वो बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय हैं। क्या? बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय। और आनंद मठ से ही हमारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी जो वह लिया गया है। और यह जो दोस्तों और अगला बात करें दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जो है दोस्तों क्या है? यह एक हिंदी कवि, हिंदी लेखक है। और इनकी जो प्रमुख रचना है दोस्तों वह क्या है? तो इनकी जो प्रमुख रचना है वह भारत भारती जो है इनकी प्रमुख रचना है। दीनबंधु मित्र की बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध मतलब नाटक है दोस्तों वह नील दर्पण है। क्या? नील दर्पण। और दयानंद सरस्वती के बारे में पता है दोस्तों, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है वह दयानंद सरस्वती हैं।
अगला प्रश्न हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं दोस्तों वह कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल है। कौन? मखलीपुत्र गोसाल। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले रामानुज की, तो रामानुज जो दोस्तों ये वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक, किसके? वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक हैं। वहीं दोस्तों बात कर लें निम्बार्क की, तो निम्बार्क किसके किसके संस्थापक है? तो निम्बार्क जो दोस्तों सनक संप्रदाय के, किसके? सनक संप्रदाय के संस्थापक है। वहीं आचार्य अजीत की बात कर लें तो आचार्य अजीत जो है दोस्तों ये किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो यह जो है दोस्तों यक्षारवाद, क्या यदृच्छावाद के संस्थापक जो है आचार्य अजीत है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा, निम्बार्क जो है दोस्तों ये किसके संस्थापक है? तो निम्बार्क जो है वह सनक संप्रदाय के हैं। रामानुज की बात करें तो रामानुज जो दोस्तों किस संप्रदाय के जनक है? तो रामानुज जो है वैष्णव संप्रदाय के। आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल, और जो दोस्तों यक्षादवाद के कौन है? आचार्य अजीत थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे प्रथम यूनानी राजदूत के रूप में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रथम जो यूनानी राजदूत आया था दोस्तों वह कौन था? तो वह जो था हमारा मेगास्थनीज था। किसने? मेगास्थनीज था। और इसी ने ही दोस्तों पटना को पालीबोथरा कहकर भी संबोधित किया था। और उसने अपनी पुस्तक इंडिका जो इसकी क्या बोलते हैं मेगास्थनीज की जो प्रमुख पुस्तक इंडिका है उसमें दोस्तों उसने विवरण किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था वह लकड़ी का था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बात कर ले कौटिल्य की, तो कौटिल्य कौन थे दोस्तों? तो कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और विक्रम विश्वविद्यालय से लेके प्रधान अध्यापक भी थे। इनका और भी नाम है दोस्तों, तो इनका जो अन्य नाम जो है वह चाणक्य भी का है। चाणक्य, इनका जो कौटिल्य जो तो ये बचपन का नाम है। और इनकी जो बेइज्जती दोस्तों घनानंद ने इनका बेइज्जती किया कर उनको अपने राज दरबार से बाहर निकाला था। तब इन्होंने प्रतिज्ञा लिया था और अपने जटा को यानी चोटी को बांध लिया था और बोला था कि ये चोटी तब तक नहीं खुलेगा जब तक इस साम्राज्य का अंत नहीं होता। और इन्होंने नंद वंश के को समाप्त कर कर जो है दोस्तों क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना जो है वह किया है। वहीं दोस्तों बात करें सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था दोस्तों यह भी यूनानी था। क्या? यूनानी राजदूत था जो मेगास्थनीज के साथ जो है वह भारत आया था। वह मेगास्थनीज का एक सैनिक, क्या नाविक सैनिक हुआ करता था। और इन्होंने दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का जो विवाह है चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और जस्टिन ने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रो कोटस कहकर भी पुकारा था। इसका पहचान किसने किया था दोस्तों? तो इसका पहचान जो है विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म से वर्णित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो संघ के प्रति आस्था जो दोस्तों यह धम्म से वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही होगा। धम्म में वर्णित जो है दोस्तों पक्षियों प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता का सेवन करना, ये दोस्तों है माता पिता का सेवन करना, पितृभाव जो है दोस्तों, और दान पुण्य सभी जो दोस्तों धर्म सब में शामिल है। जबकि संघ के प्रति आस्था जो है शामिल नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो दोस्तों ये राजा कनिष्क के, किसके? राजा कनिष्क के मतलब राज चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इन्होंने ही दोस्तों चरक नहीं चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है। किसने? चरक संहिता नामक पुस्तक का जो है रचना किया है। और वहीं दोस्तों इससे ही रिलेटेड एक पतंजलि है, इनकी रचना जो दोस्तों किसने किया है? तो पतंजलि के द्वारा जो रचना की गई पुस्तक है वह योग दर्शन के जो है पतंजलि ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जानते हैं। अशोक जो दोस्तों यह कौन था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। क्या? पोता था दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों कश्मीर की भी स्थापना अशोक ने की है। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा, अरेंज द वर्ड विच इज करेक्ट सीक्वेंस योर बुक सेट एंड अस्लीप। तो इसका सीक्वेंस सही मिलाएंगे दोस्तों तो हमारा जो होगा बी पहला सेट साइड होगा, उसके बाद ए और सी डी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1825 ईस्वी में, कब? 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर है हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। और राजा राम मोहन के द्वारा ही दोस्तों 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और इनके सहयोग से दोस्तों 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से जो इन्होंने किसको समाप्त किया था? तो इन्होंने दोस्तों इन्होंने है जो क्या सती प्रथा को जो है समाप्त किया था। वहीं दोस्तों बात कर ले राजा राम मोहन राय के संबंधित से एक और स्थापना की, तो इन्होंने दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में किया था। कब? 1815 में किया था। वहीं दोस्तों बात कर ले ज्योतिबा फुले की, तो ज्योतिबा फुले में दोस्तों किसका क्या कहता है? ज्योतिबा फुले ने दोस्तों बालिका विद्यालय के, किसका? बालिका विद्यालय की स्थापना जो है 1851 में किया है। क्या? 1851 में किया है। वहीं दोस्तों बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो तो ये आर्य समाज के संस्थापक, और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। वहीं शिशिर कुमार घोष की बात कर ले, तो शिशिर कुमार घोष ने दोस्तों इन्होंने क्या स्थापना किया? तो इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया है। तो इसका जो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया है। कब किया है? तो इन्होंने दोस्तों कब किया है? तो यह जो है 1825 ईस्वी में किया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जब अनुभागा 15 का पावर 300 को 16 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? तो इसका जो शेषफल आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 हमारा। क्या? 1। नील दर्पण किसकी रचना है? तो इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे दोस्तों, नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र की रचना है। किसकी? दीनबंधु मित्र की रचना है। वहीं दोस्तों बात करें प्रेमचंद की प्रमुख रचना की, तो प्रेमचंद की दोस्तों गोदान जो दोस्तों यह प्रेमचंद की प्रमुख रचना है। क्या? प्रमुख रचना है। वहीं दोस्तों बात करें दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग सब पता है, इनके द्वारा जो दोस्तों आर्य समाज रखे थे, और इनके द्वारा कौन सा पुस्तक था वो अभी हमने बताया, उसको आप लोग बताइएगा। लाला हरदयाल के बारे में आप सबको पता है। किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग था दोस्तों एक कौन से अधिवेशन में? तो यह जो 22वां अधिवेशन, किसमें? 22वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में 1906 ईस्वी में हुआ था। इसमें दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। वहीं दोस्तों बात करें 23वां अधिवेशन, तो 23वां अधिवेशन दोस्तों 1907 में कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। इसी में दोस्तों कांग्रेस जो है 2 भाग में विभक्त हो गया था। वहीं दोस्तों 26वां की बात कर लें, 27वां की, तो 27वां दोस्तों 1912 में हुआ था। द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पीक टू यू, तो यह किसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? वांट्स, द टीचर वांट्स टू स्पीक टू यू। अगला प्रश्न हमारा सेनेवेट का संबंध किससे है? तो सेनेवेट का संबंध जो दोस्तों यह किससे है? तो सेनेवेट का संबंध जो है उत्पाद शुल्क से। किससे? उत्पाद शुल्क से। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो दोस्तों ब्राजील की मुद्रा है। किसकी? ब्राजील की मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें चीन की मुद्रा की, तो चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो चीन की मुद्रा जो है युआन है। क्या? युआन। और क्यूबा की मुद्रा की बात करें, तो क्यूबा की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो पेसो जो है यह क्यूबा की मुद्रा है। कहाँ? क्यूबा की मुद्रा है, पेसो। वहीं दोस्तों बात कर लें गाम्बिया की मुद्रा की, तो गाम्बिया की मुद्रा जो गैम्बियन डालसी है। क्या? गैम्बियन डालसी जो है यह गैम्बिया की मुद्रा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चीन की मुद्रा युआन है दोस्तों। क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो पेसो क्यूबा की मुद्रा है। रियाल जो है दोस्तों ब्राजील की मुद्रा है। एवं गाम्बिया की मुद्रा क्या है? तो गाम्बिया की मुद्रा जो है गैम्बियन डालसी है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है, तो चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है दोस्तों। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर अपना कुछ सुझाव देना हो तो। एक अत्यधिक विकसित देश में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान है। तो एक अत्यधिक विकसित देश में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का जो योगदान है दोस्तों वह अपेक्षाकृत कम है। क्या? अपेक्षाकृत कम है।
ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो दोस्तों है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीब निवारण तथा रोजगार सृजन पर दोस्तों बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इस योजना की अवधि की बात कर ले दोस्तों, तो इस योजना का कार्यकाल जो है 1980 से 1985 तक था। 1980 से 1985 तक था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों बात कर ली योजना आयोग की, तो पंचवर्षीय योजना की जगह पर क्या आ गया दोस्तों? तो पंचवर्षीय योजना जो कि योजना आयोग के द्वारा चलाया गया था, उसके जगह पर अब नीति आयोग का हो गया। क्या? नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इन नीति NITI। इसका क्या फुल फॉर्म होता है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला है बुद्धा डिलीवर्स हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ फाउंड आउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा एट सारनाथ होगा। 20 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। अगला है असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो असंतुलित विकास का सिद्धांत जो था हर्षमैन ने दिया है। किसने? हर्षमैन ने। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की बात कर दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने ही दोस्तों सबसे पहले क्या कि तो भारतीय धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया है। गुरनार मॉडल की बात करें दोस्तों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराडोवर पर, और दूसरा दोस्तों गुरनार मॉडल पर इस पर जो है आधारित है। वही एडम स्मिथ की बात करें दोस्तों, तो एडम स्मिथ जो दोस्तों बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और इनकी पुस्तक जो है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन जो है इनकी पुस्तक है। भारत में नोट जारी करने का कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में नोट जारी करने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है न्यूनतम भंडारण प्रणाली अपनाई जाती है। तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली क्या है दोस्तों? तो देश में नोट जारी करने के मामले में रिजर्व बैंक का एकाधिकार है। उसके पास 1 रुपये को नोट कर छोड़कर सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एकाधिकार है, जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करने वाला 1 रुपये का इसके माध्यम से वितरित होता है। इसलिए रिजर्व बैंक वैध विविधता धन एकत्रित स्रोत के तौर पर ही काम करता है। नोट के मामले में रिजर्व बैंक न्यूनतम भंडार प्रणाली का अनुपात करता है। अगला है शैतान की आंत का अर्थ है। तो शैतान की आंत का अर्थ है लंबी चौड़ी वस्तु। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वाई विथ यू ऑल द वे किस बैंक का विज्ञापन पंक्ति है? तो विथ यू ऑल द वे दोस्तों ये भारतीय स्टेट बैंक का विज्ञापन है। किसका? भारतीय स्टेट बैंक का विज्ञापन है। वही दोस्तों बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्लोगन क्या दोस्तों? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्लोगन है दोस्तों यह क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या? इंडियन इंटरनेशनल बैंक। वहीं दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के स्लोगन की, तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, यह जो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का है। वहीं दोस्तों बात करें भारतीय स्टेट बैंक के मुख्यालय की, तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्यालय की बात कर ले, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय दोस्तों बड़ौदा में है। कहाँ? बड़ौदा में है। और वहीं दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया की मुख्यालय की बात कर ले, तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में ही है। RBI की बात कर लें दोस्तों, तो RBI दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न हमारा टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का जो नाम है दोस्तों निक्की है। क्या? निक्की। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लें हांगकांग जो दोस्तों ये कहाँ का होगा? नहीं, हांगकांग नहीं, ये सब तो दूसरा चीज है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है यह कब हुई है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो दोस्तों यह 1993 में हुई है। कब? 1993 में हुई में।
ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह किसके आधार पर होगा है? अगला है हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की स्थापना जो दोस्तों किसकी सिफारिश पर हुई है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। और उस समय के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर भगवान लाल साहनी थे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फिक्शन। तो फिक्शन का करेक्ट एंटोनिम करेंगे दोस्तों तो फैक्ट हो जाएगा। क्या फैक्ट हमारा? अगला प्रश्न हमारा खनिज क्या है? तो खनिज जो दोस्तों एक अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। क्या? अकार्बनिक ठोस पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो टकला मकान मरुस्थल जो दोस्तों यह कहाँ? तो यह जो है चीन की मरुस्थल है। क्या? चीन की मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और टकला मकान मरुस्थल जो दोस्तों एशिया में स्थित एक रेगिस्तान है। इसका अधिकांश भाग चीन पर नियंत्रित है। और यह जो दोस्तों एक ठंडा मरुस्थल, कैसा ठंडा मरुस्थल है। वही दोस्तों बात कर लें सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील जो दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है। किसमें? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों राजस्थान के और भी झील की बात कर ले तो राजसन झील, पिछौला झील, यह जो दोस्तों राजस्थान में। क्या? राजस्थान में ही है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी दोस्तों उत्तराखंड, उत्तरांचल में। कहा? उत्तरांचल में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों तो नीलगिरी चोटी जो दोस्तों यह तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में है। वहीं दोस्तों बिहार की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लें, बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन होगी आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्षा कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है देता है? तो वर्षा कारक के लिए महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों बाष्पन और संगन दोनों जो दोस्तों वर्षा कराने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। राम फॉर 6 आवर्स। तो राम जो है दोस्तों राम हैज बीन रीडिंग फॉर 6 आवर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। जैविक विविधता के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जैविक अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो दोस्तों यह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दोस्तों यह 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 4 जून की बात करें दोस्तों तो 4 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 4 जून को जो दोस्तों बाल यातना एवं अवैध तस्करी दिवस जो है मनाया जाता है। वहीं 24 अप्रैल की बात करें तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस। क्या? पंचायती राज दिवस जो है यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए दोस्तों एनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एनियोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो तो वह शुतुरमुर्ग है। क्या? शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जा सकता है दोस्तों अनुच्छेद 61 के चलाया जा सकता है और वह संसद द्वारा चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली दोस्तों ब्रिटिश संविधान से की गई है। किससे? ब्रिटिश संविधान से की गई है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आयरलैंड से संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दोस्तों यह लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो दोस्तों यह अमेरिका से लिया गया है। रूस के संविधान से क्या लिया दोस्तों? तो रूस से दोस्तों यह मौलिक कर्तव्य को लिया गया। कैसे? मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। इफ द ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट बी 3 और 4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो इसका आंसर जो जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में दोस्तों बदलाव जो दोस्तों वह कौन कर सकता है? तो वह कानून द्वारा संसद कर सकता है। लेकिन यह जो दोस्तों जजों की संख्या को बढ़ा सकता है लेकिन उसे घटा नहीं सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और वहीं दोस्तों बात कर ले सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या की, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो है 34 है। कितनी? 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है? तो राज्यपाल जो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो है हटाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर जो है रहता है। 42 नंबर प्रश्न दोस्तों, 42 नंबर को सोल्व करें, इसका जो आंसर जो है 42 हो जाएगा। 43 को सोल्व करेगा तो इसका जो आंसर है क्या है? प्रश्न क्या कर देख लेते हैं। 2023 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई है? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों भारत में जो शामिल किया गया है दोस्तों वह कौन सी की गई है? तो है दोस्तों बोडो और संथाली को किया गया है। बोडो और संथाली शामिल की गई है। तो 52वें संविधान में नमक नहीं, इसका ठीक है दोस्तों बोर्ड मास। क्या? बोर्ड मास। बोर्ड मास से आप याद कर सकते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली दोस्तों ये इसको कहा गया। तो 3 और 4, तीसरा और चौथा जो दोस्तों सही होगा। तो तीसरा चौथा जो है दोस्तों, तीसरा और पांचवा, इसको तीसरा और चौथा कर लीजिए, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित करती है? तो लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो दोस्तों यह किस राज्य में है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। और इसमें दोस्तों लोकसभा की कुल कितने 29 सीटें जो है दोस्तों 29 सीटें हैं, जिसमें से 6 जो दोस्तों वह अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। चूज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंटेंस ही डिस्कनेक्ट हिज स्टडी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वह हिज इज स्टडी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 जो दोस्तों ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से, किससे? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन के ठहराव को छोड़कर मेट्रो की चाल, इसको सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। कितना? 12 मिनट। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ईवीएम में दोस्तों अधिकतम प्रत्याशी जो हो सकते हैं वह कितने? 64 हो सकते हैं। कितने? 64। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? तो नगर पालिका विधेयक जो दोस्तों वह क्या? 74वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 1993 के द्वारा जो है मतलब शामिल हुआ है। 50 नंबर को सॉल्व कर इसका आंसर जो है 5 हो जाएगा। राज्यपाल के पदों की नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम सीमा है दोस्तों वह 35 वर्ष है। कितनी? 35 वर्ष। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है दोस्तों वह कितने हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। कौन? 3 भेद है। कौन कौन से दोस्तों? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 53 को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह हमारा वह डी आ जाएगा। कितना? डी आ जाएगा। 54 को सॉल्व करिएगा तो 54 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। 55 का जो आंसर हो दोस्तों वह सी हो जाएगा। 56 बोल रहा है दोस्तों कौन सा तत्व विद्युत को सबसे अच्छा सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो तो वह हमारा चांदी है। क्या? चांदी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस गैस की ध्वनि तरंगे सदैव होती हैं? तो गैस की ध्वनि तरंगे जो सबसे कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। किससे? अनुदैर्घ्य होती है। जल विद्युत किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है? तो जल विद्युत ऊर्जा दोस्तों यह किससे उत्पन्न की जाती है? तो यह जो दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा से और स्थितिज ऊर्जा से और गतिज ऊर्जा से, दोनों से नहीं दोस्तों। जल विद्युत ऊर्जा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। अतिचालक वह है जिसका क्या? तो अतिचालक जो दोस्तों
वह है जिसका प्रतिरोध जो है वह शून्य होता है। संवेग P और द्रव्यमान m को किसी वस्तु का होगा, क्या होगा, तो P बराबर क्या होगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा हमारा P बटा m। धनानंद किस वर्ग के कवि थे, तो धनानंद जो दोस्तों वह रीतिकाल के कवि थे। किसे, रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सुजान चरित्र के रचयिता हैं, तो सुजान चरित्र के जो रचयिता हैं दोस्तों ये कौन है, तो यह जो दोस्तों सुदन है, क्या सुदन। तेल के दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो किस वजह से, तेल में जो ऊपर बत्ती, तेल की बत्ती में दीपक में जो बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ता है दोस्तों वह केशिकत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण, केशिकत्व के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फ्यूज तार की प्रकृति होती है, तो फ्यूज तार की प्रकृति जो दोस्तों वह कैसी होती है, तो यह दोस्तों उच्च प्रतिरोध और निम्न द्वरणांक वाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग शब्दों के खाली स्थान लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग में दोस्तों, उपसर्ग को दोस्तों पहले लगाकर शब्द का निर्माण किया जाता है एवं प्रत्यय को दोस्तों बाद में लगाया जाता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो है कूलाम है, क्या कूलाम। सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, तो सरहुल जो दोस्तों झारखंड का जो है पर्व है, ये विशेषतर झारखंड में मनाया जाता है और यह इसे दोस्तों मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह दोस्तों धरती माँ को समर्पित त्यौहार है। भील जाति कहाँ पाए जाते हैं, तो भील जनजाति जो तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ, महाराष्ट्र में। विष्णु फिल इन द ब्लैंक्स टू परचेज हर स्टडी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह वांटेड। आहार में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आहार में आयोडीन की कमी के कारण जो दोस्तों रोग होता है वह कौन होता है, तो घेंगा रोग होता है। क्या, घेंगा रोग। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी से होता है एवं रिकेट्स जो दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो दोस्तों यकृत है, या यकृत है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो वह हमारा आंसर जो है अग्नाशय हो जाएगा। क्या, अग्नाशय। वहीं दोस्तों बात कर ले छोटी आंत में, तो संपूर्ण भोजन का जो पाचन होता है वह छोटी आंत में है और पित्ताशय में दोस्तों यकृत द्वारा जो पित्त का निर्माण किया जाता है वह स्टोर रहता है पित्ताशय में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो छिपकली का अध्ययन दोस्तों सोरोलॉजी कहलाता है। क्या, सोरोलॉजी के अध्ययन को छिपकली का अध्ययन कहा जाता है। तो वहीं दोस्तों सिल्वीकल्चर की बात कर लें, तो सिल्वीकल्चर में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है, तो सिल्वीकल्चर में पेट का, किसका, काष्ठ पतंग, लकड़ी वाला जो पेड़ होता है उसका अध्ययन किया जाता है। वहीं सेरीकल्चर की बात कर ले दोस्तों, तो सेरीकल्चर में दोस्तों रेशम के कीट का अध्ययन किया जाता है एवं ऑफियोग्लॉजी में किसका, तो ऑफियोग्लॉजी में दोस्तों सांपों का अध्ययन किया जाता है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम दोस्तों राना टिगरी का है। क्या, राना टिगरी का। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लें होमोसोपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसोपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है। किसका, मानव का वैज्ञानिक नाम है। वहीं बॉस इंडिका की बात कर ले दोस्तों, तो बॉस इंडिका जो है यह गाय का वैज्ञानिक नाम है। किसका, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिका। वहीं दोस्तों फेलिस डेनरिसिका दोस्तों ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसेपियंस मनुष्य का, बोस इंडिका गाय का, राना टिगरी का मेंढक का और बिल्ली का दोस्तों फेलिस डेमिस का। इसको भी आप याद रखिएगा। ग्लूकोज एक खालिस्तान अणु है, तो ग्लूकोज जो दोस्तों एक 6 कार्बन अणु है। क्या, 6 कार्बन अणु है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। 75 को सोल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या, डी हो जाएगा। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत होती हैं, तो दालें दोस्तों उत्तम स्रोत जो प्रोटीन का होती है। किसका, प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम दोस्तों क्या होते हैं, तो एंजाइम दोस्तों एक प्रोटीन होते हैं। क्या, प्रोटीन। 78 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो दोस्तों वह हमारा सी हो जाएगा। अंडा देने वाले प्राणी कहलाते हैं, तो अंडा देने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, तो अंडज प्राणी कहते हैं। क्या, अंडज प्राणी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण कौन सी बीमारी होती है, इंसुलिन के अल्प स्राव के कारण दोस्तों मधुमेह होता है। क्या, मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। घेंगा जो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होता है। रतौंधी जो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण
एवं बेरी बेरी दोस्तों विटामिन B1 की कमी के कारण जो है होता है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों। और आप सभी का कितना नंबर आ रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। खाली स्थान उत्पत्ति में अधिकता विविधता का कारण क्या है? तो अधिक विविधता का जो कारण है दोस्तों वो यौन प्रजनन है। क्या यौन प्रजनन दोस्तों उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है। चूज द पार्ट विच कंटेन ईरर, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो हमारा सी हो जाएगा, सेट गो। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो दोस्तों यह किसके, तो यह जो है लार जो है वो हमारा स्टार्च के पाचन में सहयोग में करती है। किसका, लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। अगला, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो दोस्तों सोयाबीन में पाई जाती है। कहाँ? सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों वह क्या है, तो वह पुष्प है। क्या? पुष्प। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है। वह चूने जो मिश्रण नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो आंसू जल दोस्तों ये मिश्रण नहीं है। एलपीजी दोस्तों यह भी मिश्रण है। वायु जो मिश्रण दोस्तों गैसोलीन भी है, मिश्रण है। वे शब्द जिसका सार्थक खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? तो वे शब्द जिसका सार्थक खंड यानी टुकड़ा न किया जा सके उसे रूट शब्द कहते हैं। क्या? रूट शब्द। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? भारत के ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है दोस्तों वह कोयला है। क्या? कोयला। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द एप्लीकेशन में बी एक्सेप्टेड, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, तो सही हिंदी अनुवाद अस्वीकार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। CFSL का अर्थ है, तो CFSL का अर्थ है दोस्तों क्या है, तो CFSL का अर्थ जो दोस्तों वह इसका अर्थ होता है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। जल का हिमांक क्या है? तो जल का हिमांक जो है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई। इलेक्ट्रॉन खाली स्थान का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान तो वह 40 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में है जो दोस्तों कि हम सबको पता है सिरका में है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। फार्मिक अम्ल जो दोस्तों यह चींटी के डंक में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो दोस्तों दूध में पाया जाता है। एवं सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। नीलाथ होता क्या है? तो नीलाथ होता जो दोस्तों है, नीलाथ होता इसे तुतिया भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों यह कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। खाने का सोडा क्या है? तो खाने का सोडा का दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रूप का काम करता है? तो रासायनिक उद्योग में जो तेजाबों का काम करता है दोस्तों वह कौन करता है? तो H2SO4 करता है दोस्तों। चूज द सिनोनिम्स, गिव अप का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वह क्या हमारा हो जाएगा, तो वह रिनॉन्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो सुहागा का रासायनिक नाम जो दोस्तों वह क्या है, तो सुहागा का रासायनिक नाम दोस्तों वह बोरेक्स है। क्या? बोरेक्स। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उस पर सारे एक जो है दोस्तों वीडियो से रिलेटिंग एवं क्लास से रिलेटेड जानकारी जो है दिया जाता है। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।